नमस्कार। आज की इस चर्चा में रामायण की पारंपरिक कथा और कबीर पंथ की मान्यताओं की तुलना करते हैं। क्या इस महाकाव्य के पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सच छिपा है? चलिए इन दावों पर एक नजर डालते हैं। पारंपरिक रूप से राम सर्वोच्च ईश्वर माने जाते हैं, लेकिन कबीर पंथ उन्हें कर्मों से बंधा अवतार मानता है। कबीर पंथ का दावा है कि विष्णु जैसे महान अवतार भी जन्म मरण और कर्मों के चक्र में फंसे हैं। ये पंक्तियां साफ बताती हैं कि शक्तिशाली देवता भी अपने ही किए कर्मों के बंधन से अछूते नहीं हैं। खैर, अब कहानी के एक अहम हिस्से पर आते हैं। लंका पहुंचने के लिए राम सेतु का वो निर्माण। स्रोत के मुताबिक राम के कारीगर नल और नील अपने अहंकार के कारण पुल बनाने में विफल रहे थे। लेख का दावा है कि कबीर के अवतार ऋषि मुनिंद्र ने ही उन भारी पत्थरों को पानी पर तैराया था। तो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब लंकापति रावण की अंतिम हार और वध का समय आया। लेख बताता है कि राम बुरी तरह थक चुके थे, क्योंकि रावण के सिर बार बार वापस आ रहे थे। यहां एक चौंकाने वाला दावा है। रावण की नाभि में वो आखिरी घातक तीर राम ने नहीं चलाया था। दावा है कि असल में सर्वोच्च ईश्वर कबीर ने ही सूक्ष्म रूप धारण करके वो विजयी तीर चलाया था। संत रामपाल जी की इन शिक्षाओं से एक बड़ा ही बुनियादी और अहम सवाल उठता है। सोचिए जरा, लेख जन्म मृत्यु के चक्र वाले हिंदू त्रिदेवों की तुलना उस शाश्वत और पूर्ण परमात्मा से करता है। स्रोत कहता है कि उस सच्चे और पूर्ण परमात्मा के पास ये सभी विशिष्ट और असीमित गुण होते हैं। और इन शिक्षाओं के अनुसार सच्चा मोक्ष पाने के लिए एक पूर्ण गुरु का होना बिल्कुल जरूरी है। इस बात पर जोर दिया गया है कि राम और कृष्ण जैसे देवताओं को भी गुरु की शरण लेनी पड़ी। स्रोत का निष्कर्ष ये है कि संत रामपाल जी ही इस परम मुक्ति तक पहुंचने का सही मार्ग बताते हैं। अब ये सब जरूरी क्यों है? क्योंकि ये ध्यान अवतारों की पूजा से हटाकर कर्मों से मुक्ति पर लाता है। तो क्या स्थापित कथाओं से आगे बढ़कर इन वैकल्पिक आध्यात्मिक सच्चाइयों को गहराई से समझना दिलचस्प नहीं होगा?